बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, गेम इस वक्त ओवर हो चुकी है और पूरे का पूरा मामला अब एक ड्रामाई रुख इख्तियार कर चुका है और इम्पोर्टेड हुकूमत अब पाकिस्तान में चंद ही दिनों की मेहमान है। इस सारे के सारे मामले में असम्बलियों के तहलील होने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यौम तशक्कुर मनाने की तैयारियां भी अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं, जबकि दूसरी जानिब अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा है। इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर हमलावर हो चुकी है और पाकिस्तान के इदारों के हवाले से नून लीग ने तमाम तर जो इख्तलाफात थे और जितने इनके एस्टैब्लिशमेंट से आज के दिन तक मुतालिबात हैं और जितने खदशात हैं, उनकी फ़हरिस्त इन्होंने अपने घर से लीक करवाई है। और अब ये जो हंडिया है ये बीच चौराहे फूटने वाली है। इस सब में इमरान खान ने अब गेम प्लान तरतीब देना है। जीत यकीनी है और फतह यकीनी है, लेकिन किस तरह से इस मैच को एंड करना है, विनिंग शॉट किस तरह की खेलनी है, ये सारे का सारा मामला इमरान खान के हाथ में है और बॉल भी इमरान खान के ही कोर्ट में है। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त सोच क्या रही है, और अगर इम्पोर्टेड हुकूमत असम्बलियाँ तहलील करने और जल्द इंतखाबात करवाने की तरफ नहीं जाती तो फिर भी किस तरह से अक्टूबर में इंतखाबात होने ही होने हैं और उसकी राह इस वक्त हमवार हो चुकी है। डिसीजंस जहां पर लिए जाते हैं वहां पर लिए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हवाओं के रुख के तब्दील होने का एक बड़ा वाज़े इंडिकेटर और एक बड़ा वाज़े इशारा बन चुके हैं। अब इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत कर क्या रही है? इम्पोर्टेड हुकूमत एक तो उन्होंने फ़ैसला किया है कि इमरान खान पर एक बड़ी रिगरस कैंपेन चलाकर जितनी मुआशी नाकामियाँ हैं वो इमरान खान पर डाली जाएं और कौम को किसी तरीके कुछ बताया जाए। अब ये एक मुआशी एमरजेंसी की तरफ जाने वाले हैं और ज़र मुबादला बचाने के लिए इम्पोर्टेड अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाने का भी फ़ैसला हो चुका है। मोबाइल फ़ोन्स हैं, फ़र्नीचर है, शैम्पू है, इसके अलावा गाड़ियाँ हैं, ये तमाम तर चीज़ें अब पाकिस्तान में इम्पोर्टेड नहीं होंगी। एक बस इम्पोर्टेड हुकूमत ही रहेगी। ये भी वैसे एक बड़ी अजीब सी बात है कि इम्पोर्टेड हुकूमत है लेकिन इम्पोर्टेड अशिया पर पाबंदी है। हम तो कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत में भी पाबंदी लगा दें। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो एयरपॉड्स लगाकर जो कि इम्पोर्टेड होते हैं ये अनाउंस कर रही थी पाबंदी। खैर, मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के कौमी फ़ैसले लेने हों तो फिर आपको एक एग्ज़ाम्पल बनकर सामने आना पड़ता है। और टैक्स वसूली जो कि इमरान खान का मेन ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, इमरान खान की मुआशी पॉलिसी में ये सबसे अहम जुज़ था कि हमने टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है, और यही इम्पोर्टेड हुकूमत ने अब ये फ़ैसला कर लिया है। और टैक्स वसूली का हुजम बढ़ाने के लिए हुकूमत ने अहम फ़ैसला किया है और इन्होंने कहा है कि हमने अब रिकॉर्ड टैक्सेस इकट्ठे करने हैं, उसके अलावा मईशत को संभाला नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त इलेक्शंस के हवाले से बहुत से एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत, शहबाज शरीफ का कौम से ख़िताब भी है और इस कौम से ख़िताब के अंदर भी मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि दो ऑप्शंस ही हैं। एक तो ज़ाहिरी बात है कि ये मुश्किल मुआशी फ़ैसले करने हैं इन्होंने, और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये असम्बलियाँ तहलील कर दें। अभी भी इम्पोर्टेड हुकूमत डटी हुई है, अना के अंदर गिरफ़्तार है और सख्त फ़ैसला जो है, यानी कि अपनी नाकामी, अपनी गलती, इमरान खान को निकालने का जो इन्होंने गुनाह किया उसे मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर ये जल्द इंतखाबात में चले जाते हैं इनका तो भरकस निकल कर रह जाएगा। अब इस सामरे मामले में वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने तहरीक इंसाफ को दो टोक पैगाम दिया है कि आप रोएं, पीटें या चीखें, ये फ़ैसला हमारा है कि इलेक्शन कब होने हैं। अब इस मामले के अंदर एक बड़ी दिलचस्प बात यह है, इन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन अपने वक्त पर होने हैं, वरना आपका तो फ़ैसला ही नहीं। अगर आपने जल्द इंतखाबात करवाने नहीं है तो फिर तो आपका फ़ैसला ही नहीं, फिर तो अपने वक्त पर होने हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला हम करने जा रहे हैं। अब इस वक्त मामला क्या है? एक तो ये पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात इनके पैदा हो चुके हैं और इनके जो अपने
टोकरा सहाफ़ी हैं, इनके अपने जो घर के बंदे हैं, मैं तो इन्हें घर के बंदे कहूँगा, मरियम बीबी के स्पेशल लोग हैं ये। जब मरियम बीबी बटन दबाती हैं ये इस्टेब्लिशमेंट को सलूट करते हैं, जब मरियम बीबी बटन दबाती हैं ये इस्टेब्लिशमेंट पर चढ़ दौड़ते हैं। कोई मुल्की मफाद नहीं, कोई पाकिस्तान का मफाद नहीं, कोई पाकिस्तान की फ़ौज की मोहब्बत नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आले शरीफ की मोहब्बत में गिरफ़्तार सहाफ़ी हैं। तो इनमें से एक साहब हैं तलत हुसैन साहब, उन्होंने कहा है कि क्लीन अप वन पेज मेस, ये जो एक सफ़े का मेस है, ये जो गंद है, इसे क्लीन अप करना है। से येस टू IMF को हाँ करनी है। फेस वोटर्स रैथ, और वोटर्स का जो अताब है, जो उनका गम व गुस्सा है, उसे आपने फेस करना है, देखना है। और PTI की ट्रोलिंग को, PTI की आपकी जो दुर्गत बनाई जा रही है, उसे सफ़र करना है। नवाज़ शरीफ और इसहाक डार वतन वापस नहीं आ सकते, मरीम नवाज़ मुल्क से बाहर नहीं जा सकती, हमसे किसी किस्म की मदद की तवक्को ना रखी जाए, हमें हमेशा सलूट किया जाए। और जजेस जो हैं वो आपका मसला है, हम जजेस को नहीं मैनेज करेंगे। और केयर टेकर्स जो हैं वो आर्मी चीफ़ की रिटायरमेंट से पहले आने चाहिए। ये एक डेथ ट्रैप है बकौल तलत हुसैन के, जो शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बिछाया है कि आपने खान का गंद भी साफ़ करना है, IMF को आपने हाँ भी करनी है, वोटर्स का अताब भी बर्दाश्त करना है, NRO भी नहीं मिलना, जजेस भी हमने मैनेज नहीं करने, हमने आपकी मदद भी नहीं करनी, आपने हमें सलूट भी मारना है। और नवाज़ शरीफ के बारे में लिखते हैं कि शहबाज शरीफ को ये रियलाइज़ हो चुका है एंड नवाज़ शरीफ वॉज राइट ऑन दिस वन, और नवाज़ शरीफ हमेशा से इस मामले पर दुरुस्त थे, सही थे। तो अब ये जो बात है कि ये जो हंडिया है ये बीच चौराहे फूट चुकी है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता सकता हूँ इस वक्त कि शहबाज शरीफ इस वक्त बहुत बुरी तरह, यानी कि अब काबिले रहम और काबिले तरस हालत हो चुकी है शहबाज शरीफ की। और शहबाज शरीफ इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं, और रवां साल अक्टूबर में इलेक्शन अब होने ही होने हैं। क्यों हफीज़ शेख आए हैं, क्यों इस्लामाबाद के अंदर निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो इंटरव्यूज़ हैं वो शुरू हो चुके हैं। पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत ना भी करना चाहे तो बहुत कुछ हो रहा है। क्योंकि इस वक्त अगर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का कोई एक कंसर्न है, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि वो है इकॉनमी। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी में आपकी इकनॉमिक सिक्योरिटी, मुआशी सिक्योरिटी एक बड़ा अहम जुज़ अब बन भी चुका है। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी इत्तलात और मेरी राय भी यही है, और जो चीज़ें इस वक्त समझ आ रही हैं वो ये हैं कि इलेक्शन अगले साल अगस्त में अब नहीं होने। इमरान खान का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इमरान खान ने अगले 24 से 48 घंटे में आम ऐलान करना है, और इलेक्शंस अब रवां साल अक्टूबर में किए जाएंगे। और शहबाज शरीफ और उनकी जमात मौजूदा सियासी सूरत हाल में जिस बुरी तरह से फंस चुकी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने रही सही कसर भी इनकी निकाल दी, रहा साहब भुरकस जो है वो भी निकाल दिया। हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला पंजाब पहले से ही एक कमज़ोर विकेट पर खेल रहे थे, अब को उनका ओहदा ज़ाहिरी बात है और ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। शहबाज शरीफ की हुकूमत कब तक चलती है इसका उन्हें खुद भी इल्म नहीं है। और 2022 ही अब इंतखाबात का साल होने जा रहा है, और सितंबर या अक्टूबर 2022 में इलेक्शंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब नई हुकूमत आती है तो वो अगली तयनाती भी कर सकती है। और इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म के लिए इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, हफीज़ शेख वापस आ चुके हैं, और इस वक्त शेख रशीद साहब ने भी ये बात कर दी कि निगरान वज़ीर आज़म एक मईशत दान हो सकता है। तो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा अगर अगस्त 2023 तक ये मामला खींचा जाता है, और नून लीग की अना और उनकी जो ईगो है उसे सेटिस्फाई करने के लिए पाकिस्तान की बली पाकिस्तान का कोई इदारा चढ़ाने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या सूरत हाल है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने ये बात कर दी है, और ये सदर मुमलिकत के वकील भी थे, जो आपको पता है कि कलअदम करार देने वाला स्पीकर की रूलिंग का फ़ैसला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा अहम हिस्सा है, और एक लीगल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, SM ज़फ़र के साहबजादे हैं। तो अली ज़फ़र साहब ने ये बात कर दी है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कहेंगे कि वो एतमाद का वोट लें, और उस सूरत में 172 बंदा इन्होंने खुद पूरा करना है। अब इन्हें वही होगा, नाउ दे विल हैव टू टेस्ट देयर ओन मेडिसन। तो अब इन्हें उसी का मज़ा चखना पड़ेगा, उसी गड्ढे में गिरना पड़ सकता है जो गड्ढा इन्होंने
इमरान खान के लिए खोदा था और हो सकता है कि इनका खात्मा अपने हाथों नहीं बल्कि एग्जैक्ट उसी मामले के हाथों। एमक्यूएम ऑलरेडी इशारे दे चुकी है, लेकिन अब एक चीज़ याद रखें, इन्होंने ये सोचा हुआ था कि ये 2 वोटों की हुकूमत है, 173 बंदा इनके पास है, 2 बंदा उधर हो गया, 171 रह जाएगा। सदर के एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ अदम एतमाद के जरिए घर पहुँच जाएंगे और वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। इन्होंने सोचा हुआ था कि पंजाब में भी तो 25 लोटों ने अपनी सीट की कुर्बानी दी है और उन्होंने भी फारिग होना है, तो हम 3-4 लोटे इधर ले आएंगे, इतना हमने ऑब्लाइज किया हुआ है और शहबाज शरीफ अपनी जगह रहेंगे, बेशक वो उनकी कुर्बानी दे दी जाए। लेकिन अब चूंकि लोटों का वोट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद काउंट होना नहीं है, अब 2 बंदे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो कि इस वक्त बैठे हैं जी हुकूमती बेंचेस में, सालिक साहब और तारिक बशीर चीमा। चौधरी परवेज़ इलाही अगर ये बात कर देते हैं कि हमने सपोर्ट नहीं करना और लेटर्स लिख देते हैं तो इनके वोट जो हैं वो शहबाज शरीफ के हक़ में काउंट नहीं होंगे और विफाक में इनकी गेम ख़त्म हो चुकी है। और चौधरी परवेज़ इलाही ने इस हवाले से इशारा भी दे दिया है कि शरीफों की विफाक में गेम ख़त्म है, इन्हें समझ ही नहीं आ रही। नून लीग की टिकट अब फिल्म की टिकट बन गई है और फिल्म भी फेल है और अब सिर्फ इमरान खान की अहमियत है और अब सिर्फ पीछे इमरान खान रहेगा। और अब मामला भी यही बन चुका है कि अब किसी भी सूरत इस पूरी की पूरी सिनेरियो में, इस पूरे की पूरी सूरत हाल के अंदर इस हुकूमत का जाना जो है वो लिखा जा चुका है। ये खुद नहीं जाते। शहबाज शरीफ कौम से खिताब के अंदर जो 2 बड़े ऑप्शंस हैं उनमें से रहने का ऑप्शन अगर चूज़ करते हैं तो फिर भी इनके जाने के वाले से ऑलमोस्ट होमवर्क जो है वो मुकम्मल हो चुका है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।